Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss human digestive system, human nutrition in human. ठीक है, यानी मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किस प्रकार वो वर्किंग प्रोसेस में होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा, वी विल डिस्कस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. Human digestive system divided into main two parts, alimentary canal and digestive glands. ठीक है, शायद इसके बारे में कल आपको मैंने बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव जो पार्ट है, इसकी स्टडी करने के लिए हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं. नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. Alimentary canal, a tube-like structure, its length 8 to 10 meter, initial part mouth and last part anus. Mouth to anus tube length 8 to 10 meter and various part working from together completely alimentary canal. Let's now start with diagram. देखिए, यदि आपको मैं इसका डायग्राम बताऊं, देखिए ये देखिए बेटा, ये बुक का डायग्राम है. ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये बुक का डायग्राम है. इसमें देखिए आप, यहां से स्टार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये है माउथ, और माउथ के अंदर का पार्ट ये होता है माउथ कैविटी. ठीक, माउथ एंड माउथ कैविटी या अनदर नेम बकल कैविटी. माउथ कैविटी कहते हैं या इसको बकल कैविटी कहते हैं. देन ये जो पार्ट है, ये पार्ट, अच्छा बकल कैविटी लिखा हुआ, माउथ या बकल कैविटी लिखा हुआ है. ठीक, चलो, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स जो है, बोथ आर पार्ट रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, बोथ आर ऑर्गन इज कॉल्ड फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है. क्यों? माउथ भी जाके जुड़ा हुआ है, नोज भी जाके हुआ है. नोजल कैविटी, बकल कैविटी एंड लैरिंग्स ऑफ फेरिंग्स. बकल कैविटी यानी माउथ फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. तीन बार, यानी कंठ भी जुड़ा हुआ है. कंठ मतलब लैरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, माउथ फेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स. ये तीनों पार्ट यानी ग्रसनी से कनेक्ट होते हैं. ग्रसनी यहां पर, इसका जो लास्ट पार्ट है यहां पर होता है एपिग्लोटिस. क्या है? एपिग्लोटिस, जिसे हम कह सकते हैं बाल. क्या कह सकते हैं? बाल, बाल बंद चालू करने का. यहां जो ये फेरिंग्स के अंदर एपिग्लोटिस होता है, ये फेरिंग्स के लास्ट पार्ट पर ओइसोफेगस के फर्स्ट पार्ट पर होता है. इसका फंक्शन है मेन, बहुत अच्छा फंक्शन है, कि जैसे ही जो आपने फर्स्ट बाइट लिया है, भोजन का जो भी आपने पार्टिकल यूज लिया है, उस भोजन के पार्टिकल को जब आप निगलते हो ना, इनसाइड बॉडी के अंदर लेते हो, तो आप मुंह को बंद करके जब निगलोगे, है ना, किसको? फूड, जो बाइट आपने लिया है उसको चबाने के बाद निगलोगे, तो ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये किसको? बाइंड पाइप को बंद करता है. जो एयर कैनाल है, वायु की नली, जिससे ऑक्सीजन जाती है, उसको बंद करता है ताकि भोजन
ईसोफेगस टू स्टोमक में चला जाए। और भोजन का कोई भी छोटा सा पार्टिकल भी आपके एयर पाइप में चला जाता है, बाइंड पाइप में, तो आपको बड़ी तेज खांसी आती है। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो फेफड़ों में जाएगा, तो फेफड़ों में जाने से रुकने का काम करता है एपिग्लोटिस। फिर उसके बाद देखो, फेरिंक्स के बाद टोटल जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ईसोफेगस कहलाता है। यहां तक का यहां से जो पार्ट है ईसोफेगस कहलाता है। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई अनदर पार्ट नहीं है, इसमें केवल ऐसे इस तरह की क्रमा कुंचन अंदर जो पाई जाती हैं ये। इसके बाद देखें आप, ये जो जे शेप स्ट्रक्चर है ये यहां तक ये कहलाता है स्टोमक, आमाशय स्टोमक। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिस, जो मैं स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा। इसी स्टोमक से जैसे ही अब कहां स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां पर इसमें जुड़ा हुआ है लीवर, ये लीवर है। ठीक है, लीवर, और लीवर के अंदर है ये गाल ब्लडर। गाल ब्लडर के अंदर वाइल स्टोरेज होता है, पित्त स्टोरेज होता है। तो स्टोमक से जैसे ही हम सी शेप स्ट्रक्चर जाते हैं, ड्यूडोनम, ड्यूडोनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहां पर लीवर और गाल ब्लडर कनेक्ट है। इसके बाद देखिए, जैसे ये सी शेप स्ट्रक्चर है वहां से जुड़ा हुआ ये पैंक्रियाज है। ये जो पार्ट है ये पैंक्रियाज है, ये लीवर है और ये गाल ब्लडर है। ठीक है, अब बाकी पूरा जो सिस्टम है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये अब बाकी ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ये कुंडलित, ये ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, और छोटी आंत सबसे लॉन्ग पार्ट होता है इसका। अब बेटे ये देखिए, ये डायग्राम आपका एक तरह से बुक का डायग्राम है। ठीक है, ये डायफ्राम है, और डायफ्राम इसको डिवाइड करता है क्योंकि यहां पर लंग्स होते हैं। यहां क्या है? लंग्स है, और यहां हार्ट होता है। ये देखो आप स्ट्रक्चर, यहां लंग्स है, यहां हार्ट है, डायफ्राम, स्टोमक, लीवर, तो पूरा सिस्टम है। तो इस तरह, और ये लास्ट पार्ट है एनस। तो माउथ टू एनस, ये आपका डायग्राम है जो बुक में आपको दिख रहा है। ऐसा आपको भी बनाकर प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम को समझना है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आगे तक आपको चलता है, क्योंकि ये 10th में नहीं पढ़ना, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में आप पढ़ रहे हो, पढ़ोगे। 11th में भी चैप्टर नंबर 16 आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। सीनियर के अंदर भी आपको ये पढ़ना है। आगे आप नीट करते हैं तब भी आपको ये पढ़ना है, आप बीएससी करते हैं तब भी आपको ये पढ़ना है। मीन्स पढ़ना तो है। आप जूलॉजी पढ़ते हैं आगे जाकर तब भी आपको ह्यूमन में, फिश में, रैबिट में, माउस में, कॉकरोच में, अर्थवर्म में, सबका डाइजेशन पढ़ना है। यदि आपने साइंस ली, आपको लंबी दौड़ पे जाना है, कोई एमबीबीएस करे, कोई कुछ भी करे, तो आपको सिस्टमेटिक आपको वहां तक पढ़ना है। अभी तो आप डायग्राम समझ रहे हो। ठीक है, अब यदि आप अपनी क्रिएटिविटी से देखें, आप खुद बनाकर प्रयास करें कि कैसा होता है। देखो, ये तो जो आप बुक में देख रहे थे, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो, लेबलिंग डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखिए ये नोज पार्ट है, ये माउथ पार्ट है,
बकल पार्ट। अब यहां से देखें आप, ये देखो, ये आपके शोल्डर हो गए, ठीक है, ये बॉडी पार्ट हो गया। अब हमें पढ़ना है माउथ टू एनस। इनकी कोई आपको नंबरिंग नहीं मिलेगा, एक एक पॉइंट जो आप लेबलिंग करोगे उसका आपका मार्क होता है। यहां से हम देखेंगे, ये नोज पार्ट है, तो नोज का तो यहां कोई फंक्शन होता नहीं है। ये है माउथ, अंदर का जो पार्ट है वो है बकल कैविटी या माउथ कैविटी। एक एक पार्ट पे चलूंगा आपके लिए। अब ये जो पार्ट यहां पर, ये है फेरिंग्स। यहां देखो सलाइवा ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब चलिए आगे, ये जो इसके बाद ये फेरिंग्स का पार्ट हो गया। फेरिंग्स के बाद टोटल जो यहां से यहां तक की जो ट्यूब चलेगी, ये थोरेसिक पार्ट से होकर गुजर रही है। देखो, थोरेसिक पार्ट से गुजरने पर यहां आपका आ जाएगा डायफ्राम। ये देखो, ये आपका डायफ्राम आ गया। डायफ्राम को पार कर गया ईसोफेगस, और ईसोफेगस यहां आकर आके स्टोमक में खुलेगा। किसमें? स्टोमक। स्टोमक, अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां लीवर होता है, ये लीवर पार्ट है। ये लीवर है। ठीक है, ये डायफ्राम है जो डिवाइड करता है थोरेसिक पार्ट को स्टोमक से। ये डायफ्राम है, ठीक है। अब यहां क्या है? लंग्स। इधर हम देखें लेफ्ट लंग्स, इधर राइट लंग्स, ठीक है। और यहां होता है हार्ट। चलिए आगे, ये एक सी शेप जो स्ट्रक्चर है यहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से प्रारंभ हो जाती है, तो इसे ड्यूडेनम पार्ट कहते हैं। ड्यूडेनम पार्ट पर यहां देखो पैंक्रियाज जुड़ा है। क्या जुड़ा हुआ यहां पर? पैंक्रियाज।
ये पैंक्रियाज है, ठीक है। ये 6 से 9 इंच लंबी लगभग स्ट्रक्चर होती है पैंक्रियाज की। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ लीवर कनेक्ट हो गया, इधर पैंक्रियाज कनेक्ट हो गया। आप देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुंडलित हो जाती है, कॉन्वोल्यूट हो जाती है। तो यहाँ आपको लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो उल्टा यू शेप स्ट्रक्चर है, उल्टा जो यू होता है ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये देखो इस तरह स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर होता है वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिक होता है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको पार करेगी ये, और पार करने के बाद देखो आप जितनी आप इसके अंदर कॉन्वोल्यूटेड कर सकते हैं उतना आप इसमें कॉन्वोल्यूटेड करेंगे। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो भी हमने फूड लिया है उस फूड में से एब्जॉर्बिशन का काम चलता रहता है। यहां लाकर इसमें जोड़ दो। ये देखिए, और इस जगह जुड़ा होता है अपेंडिक्स। ये स्ट्रक्चर है। अब आपको एक एक पार्ट इसमें क्लियर दिख रहा होगा। देखिए सबसे लंबा जो पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट है वो तो स्टोमक है। ये सबसे बड़ा पार्ट है। बिगर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड स्टोमक। देन लॉन्गर पार्ट, ग्रेट लॉन्गर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यानी स्टोमक से लेकर यहां तक जो चलता है टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये स्टोमक हो गया। ये आपका डायफ्राम है। डायफ्राम चलिए, ये आपका लीवर है। लीवर दो पार्ट में डिवाइड होता है और यहां से इसमें जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो इसे मैं कहूंगा लीवर, ये है गॉल ब्लैडर। ठीक, गॉल ब्लैडर के बाद देखो ये जो शेप यहां से स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा यहां से शुरू होकर ये जो ब्लैक कॉन्वोल्यूटेड जो मैंने बनाया है वो कंप्लीट इस तरह चलता है। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखो ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर है
ये है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत, और अंदर पूरी कॉन्वोल्यूटेड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डूडोनम, जुजोनम एंड इलियम। ड्यूडोनम, जाजुनम एंड इलियम। और ऐसे ही जो स्टोमक है इसके भी 3 पार्ट हैं, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस। ठीक है, कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस। और ये जो इसकी जो इनर लेयर होती है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ये जो स्टोमक होता है इसकी जो दीवार है, इनर लेयर है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस बनता है और गैस्ट्रिक जूस के अलावा इसमें HCl एसिड भी होता है। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखें। इसमें लार्ज स्टेन के 3 पार्ट होते हैं इसके भी, सीकम, रेक्टम एंड क्या कहते हैं इसको, सीकम, रेक्टम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडोनम, जेजुनम एंड इलियम। कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। रेक्टम इसका लास्ट पार्ट होता है, जहां पर जो वेस्ट मटेरियल है उसका स्टोर होता है रेक्टम में। ठीक है, और लास्ट पार्ट है वो इसका एनस। तो यहां आप देख पा रहे हैं, देखो इसको एक एक पार्ट की आपको स्टडी करनी है। जैसा दिख रहा है वैसी स्टडी आपको करनी है, और ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाइए आप, बनेगा। क्योंकि एग्जाम में आपको आपके हाथ से प्रैक्टिस करनी है, आपके हाथों में ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप इसको बना सके। अब बुक में बनाया, उसमें आपको इंटेस्टाइन आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह इंटेस्टाइन को आपको बना रखा है, जबकि यहां पर देखें आप एक एक चीज क्लियर। माउथ, नोज यहां पर चाहे नहीं बनाया हटा देना आप, कोई बात नहीं। नोज के अंदर का पार्ट, नोज कैविटी, फेरिंग्स, ईशोफेगस नहीं लिखा, ये ईशोफेगस पार्ट है। ईशोफेगस, ठीक है। ईशोफेगस किसमें खुल रहा है आकर, स्टोमक में। यहां पर बाल होता है जिसे कार्डियक बाल कहते हैं। ईशोफेगस और स्टोमक के बीच बाल होता है, उसको कार्डियक बाल कहते हैं, ताकि स्टोमक का कोई भी जो मटेरियल है वो ईशोफेगस में न जाए। ठीक है, स्टोमक, ये डायफ्राम जो डिवाइड कर रहा है थोरेसिक पार्ट को स्टोमक से। स्टोमक के पास कनेक्ट है, इधर देखिएगा लेफ्ट साइड। लीवर एंड पैंक्रियाज, लीवर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट लॉब एंड सेकंड लॉब। गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, लीवर के द्वारा जो बाइल सेक्रेट होता है उस बाइल सेक्रेट को स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर करता है। ठीक है, अब स्टोमक के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे लॉन्गर पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे लंबा पार्ट होता है, लगभग 6-7 मीटर का है। और इस पार्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे इनिशियल पार्ट है उसको हम कहते हैं ड्यूडोनम, देन मध्य पार्ट होता है वो होता है जैजुनम, एंड लास्ट पार्ट होता है इलियम। तो मोस्टली डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन होता है वो कहाँ होता है, ड्यूडोनम के अंदर। और यदि कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनका ऑब्जर्वेशन डाइजेशन ड्यूडोनम नहीं कर पाता, वो पार्ट आप जैजुनम के द्वारा किया जाता है। और इसका थर्ड जो पार्ट है इलियम, वो डाइजेशन का काम नहीं करता। ठीक है, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन फिर लास्ट में यहाँ से आकर कनेक्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, ओनली ऑब्जर्वेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, और यहाँ के बाद जो रेक्टम लास्ट पार्ट है, यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्ट फूड है, वो स्टोर करा जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक पार्ट होता है, इसे कहते हैं अपेंडिस। अपेंडिस जुड़ा हुआ है अपेंडिस हम माने तो एक तरह से आउट पार्ट है, यूजलेस पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स। ठीक है, जिसका कोई अब यूज नहीं है। लेकिन कई लोगों में क्या, जैसे पेन करने लगता है या इसमें सेल डिवीजन हो जाती है या ये परेशान करता है, तो इसको क्या है कि इसको ऑपरेट करके और इसको बाहर निकलवा दिया जाता है। इसको निकालने के बाद हमारी बॉडी या डाइजेशन पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल चला गया, तो वो फूड पार्टिकल क्या, उसमें फर्मेंटेशन होता है, वो सड़ने लग जाता है।
और जिससे क्या है कि इसको बहुत नुकसान होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से इसका इन्फेक्शन फैलने लगता है, इसलिए इसको निकलवाना पड़ता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर आपने पूरा डायग्राम को पूरा स्टडी किया विथ लेबलिंग डायग्राम, और मैं आज आपको केवल डायग्राम के बारे में क्लियर बताऊंगा। और इस डायग्राम को आप एक बार, दो बार, तीन बार क्लियर करें। पहली बार देख के रफ में बनाएं, दूसरी बार रफ में रिपीट करें, तीसरी बार आप फेयर करना है, लेकिन आपको करना जरूर है। क्यों? क्योंकि अभी आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद टॉपिक आएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद टॉपिक आएगा, यानी इस तरह टॉपिक एक्सट्रेशन। तो ये टॉपिक आपको एक एक क्लियर करते जाना है। आपने 9th में पढ़ा होगा, अब आप 10th में पढ़ रहे हैं, आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे कि 9th में आपने कितना पढ़ा, 10th में कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विथ डायग्राम आपको इसकी स्टडी करनी है। आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा। इसके जो पार्ट हैं उन पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके अगले वीडियो में। तो तब तक आप इस डायग्राम की स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।